हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, जो कि हम लेंगे एंजल्स की परमिशन से। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आपको ये बता दूं कि आपको करना ये है कि आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, उनके बारे में जितनी भी अच्छी मेमोरीज़ है वो सोचना है। और हाँ, दूसरी चीज़ और, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने पर्सन का नाम लेते वक्त कुछ और ना सोचें, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जीज़ फोकस्ड रहेंगी उतनी ही रीडिंग जो है एक्यूरेट होगी और रीडिंग उतनी ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले मैं कार्ड्स को स्प्रेड करती हूँ और आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से इस रीडिंग का पार्ट बन जाओ। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन पर ऑल प्रेस करना, ताकि आपको सभी रीडिंग्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस समय कैसा महसूस करें। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। ओके, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आ गया है 3 ऑफ सोर्ड्स। ध्यान से देखो, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले आई है। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए आप सभी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, 8 ऑफ कॉइन्स। देख लीजिए, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ बोलनी है कि इस वक्त आपकी लाइफ में ना बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, आपका ना किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा भी फोकस नहीं लग पा रहा है, ना जाने क्यों। ऐसा लग रहा है कि आप पहले जैसे काम किया करते थे, आप पहले जैसे चीज़ों को कर दिया करते थे और आपको खुशी मिलती थी, थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ महीनों से, अराउंड ये बताऊँ तो 6 महीनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम से खुश नहीं हो, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई इंसान ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे ना आपका काम बिगाड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, जिनकी मौजूदगी में आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, है ना। बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते। और ऐसा लग रहा है कि आप ना बोलना तो बहुत कुछ चाहते हो, पर आप एक तरीके से मजबूर हो, आप अभी सहन कर रहे हो। अच्छा, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जल्दी से बताइए किस किस के साथ ये चीज़ रेजोनेट कर रही है। आप बहुत सहन कर रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि यस, बहुत सह रही हूँ या बहुत सह रहा हूँ। जल्दी से लिख दीजिए, 5 सेकंड दिए आपको, कि आप ये बिहेवियर सह रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, अपना नुकसान करके दूसरों की बात सुने जा रहे हो, सहन कर रहे हो बहुत ज़्यादा। लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि सहन कर रही हूँ या सहन कर रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा चुभ रही है। ऐसा लग रहा है कि इनके होने से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी ही ऐसी है कि जब वो आपके आसपास होते हैं आपसे काम होता नहीं है, आपसे काम बिगड़ जाता है। मुझे लग रहा है धीरे 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 आपके मन में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना दूर होते जा रहे हो, ठीक है। खुद से दूर होते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे थे कि यार, जो मैं पहला था ना, मतलब पहले कुछ टाइम पहले, या फिर जो मैं पहले थी, जिस तरीके से सारे काम उठा के डन 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 डन, आपको ऐसा लग रहा है कि 6 महीने पहले आपका ज़्यादा अच्छा फेज़ चल रहा था, आप ज़्यादा फोकस थे। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी अभी थकी हुई है, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो। बैक टू द ट्रैक आने की कोशिश कर रहे हो आप। डेफिनेटली मुझे लग रहा है स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ पे एक जंग सी चल रही है जहाँ पे आप दोबारा से इस रेस में वापस आना चाहते हो, ठीक है। ये कार्ड्स यहाँ से हटाते हैं क्योंकि फिर स्पेस नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं इस वक्त आखिरकार आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। एंजल्स हमें एनर्जी दीजिए, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, द फूल की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे,
9 ऑफ कॉइन्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से भी मुझे कुछ एनर्जीज महसूस हो रही है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। पहले इन कार्ड्स को हटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा और स्पेस मिल जाए। जल्दी से इस रीडिंग का हिस्सा बन जाइए, जल्दी से इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। आप सभी को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होता है जिसमें लिखा होता है न्यू रीडिंग, तो उसे मैं मेडिटेशन करके डालती हूँ, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है इस रीडिंग के तुरंत बाद और फिर उस रीडिंग को देखना है। देखिएगा, आपके मन में जो सवाल है उसका आंसर आपको ज़रूर से मिलेगा। इट्स कम्प्लीटली फ्री, डोंट वरी। क्लिक करते ही वो आपको वीडियो तक ले जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, द फूल की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, दो अलग टाइप की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ना हर चीज़ जानने की बहुत उत्सुकता होती है। इस पर्सन को हमेशा पुरानी चीज़ें बहुत जल्दी बोर कर देती हैं। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ पहले हुई थी, ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए इस पर्सन ने बहुत कोशिश की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिला था। इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ पहल की गई है। यही थे जिन्होंने आपको पहली बार देखा, जैसा कि हो सकता है इन्होंने आपको बताया भी हो, इन्होंने आपको पहली बार देखा और पहली नज़र में ही आपसे प्यार हो गया। सीरियसली, किस किस के साथ ऐसा हुआ है, आपके पर्सन ने ऐसे बनाया कि पहली नज़र में प्यार हुआ इनको आपसे, या फिर लव एट फर्स्ट साइट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई भी लेज़ी नहीं बनेगा, सब तुरंत लिखेंगे। तो क्या हुआ, सर्दी है तो थोड़ा काम कर लो, अच्छा लगेगा, गर्माहट आएगी, है ना। एनर्जीज़ को स्प्रेड होने दो, जितना ज़्यादा मूवमेंट करोगे, जितना ज़्यादा चलोगे फिलोगे और जितना ज़्यादा टिक 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 कमेंट सेक्शन में लिखोगे, देखना उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी। आप मुझे खुद ही बोलोगे कि हाँ यार सही बोला था, है ना। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, पहली नज़र में प्यार या फिर लव एट फर्स्ट साइट। तो यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज़ है। ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है ये पर्सन जब तक आपके पास आए, जब तक इन्होंने आपसे बात नहीं की ना, तो बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को डेस्परेशन थी, ठीक है। ये आपके लिए पागल हो रहे थे, पता है। दे वॉन्टेड टू टॉक टू यू, और इनका जो दीवानापन है ना वो परवान चढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था इनके सिर पे कोई जुनून सा सवार है और उस जुनून को जब तक ये पूरा नहीं कर लेंगे ना, इनके कलेजे में वो ठंडक नहीं पड़ेगी, उनके कलेजे में वो शांति नहीं होगी। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको पाने की कोशिश की है। इस पर्सन ने बहुत मेहनत की है आपको जानने की। आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आपके आसपास कौन रहते हैं, आपके घर पे कितने लोग हैं, आपसे कितने लोग टच में रहते हैं, कितने लोग आपसे मिलते जुलते हैं। मुझे लगता है दे हैव ट्राइड अ लॉट। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और उन्होंने एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अपनी तरफ से मेहनत की है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी तरफ से अपने इमोशंस को आप तक पहुंचाना एक इनके लिए टास्क था, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ इस पर्सन की क्या हैबिट है। एक बार वो चीज़ इनके पास आ गई ना, इन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं की। यानी कि आप दोनों की रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो ऐसा अगर आपको भी लगता है कि इन्होंने आपकी कदर नहीं की है या फिर बाद में आपकी कदर थोड़ी कम हो गई है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए कि हाँ मैम इन्होंने मेरी कदर नहीं की। एटलीस्ट अपनी नाराज़गी जताइए, जो भी दिल में है वो आने दीजिए, क्योंकि वो इकट्ठा हो के ना आपकी रियूनियन के प्रोसेस को रोकता है। अगर आप कमेंट लिख दोगे एटलीस्ट आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, आपको बहुत सारी एनर्जीज़ क्लियर आउट हो जाएगी जो अभी भी आपके आसपास है, जो आपके आसपास छाई हुई है। तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी लिख दो कि कदर नहीं की, इन्होंने मेरी कदर नहीं की, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की या वैल्यू नहीं की, आप लिख दो, जिसकी वजह से आपको ना बहुत हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे बहुत हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ इस रिश्ते में करते रहना पड़ा है, तभी इस रिश्ते को यहाँ तक आप ला पाए हो। कुछ ना कुछ आपकी तरफ से यहाँ पे एफर्ट्स हुए हैं, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से यहाँ पे सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ
ऐसा लग रहा है ये जो फूल की एनर्जी हमसे बहुत कुछ कहना चाह रही है, ठीक है। और ये भी हमें मालूम होता है कि इस पर्सन ने ना आउट ऑफ डेस्परेशन, जैसे होता नहीं है, आप किसी रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही सिक्योर हो जाते हो, कुछ और ही सेटल्ड हो जाते हो किसी के साथ, तो आपको एक तरीके से यकीन हो जाता है कि ये पर्सन तो मेरे साथ ही हैं, ठीक है, ये पर्सन तो मेरे साथ ही बिलोंग करते हैं और ये पर्सन कभी भी आउट ऑफ द बाउंड्री नहीं जाएंगे, ये तो तय है। तो आप क्या करते हो, चीज़ों को ट्राई करने का मन करता है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मन करता है ना। तो फिर ऐसा लगा कि ये जो पर्सन है, इन्होंने बाकी लोगों से नए लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दी है, नए लोगों को इन्होंने अपनी लाइफ में एंट्री दी है। टू बी ऑनेस्ट, इस बारे में मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके पर्सन ने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया है, ठीक है। अब इनकी करंट एनर्जी क्या बता रही है, इनकी करंट एनर्जी देखिए, शुरू में कुछ और था, अब एकदम से इनकी एनर्जी चेंज हुई। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने हमेशा से, आपने महसूस किया होगा जब जब इनके कोई दोस्त है या रिश्तेदार है या कोई भी चीज़ है ना, अगर दोनों में से कोई इनके सामने है तो इन्होंने हमेशा उनको तवज्जो दी है और आपको लेफ़्ट आउट फील करवाया है। आपको ऐसा फील कराया गया कि आप कम इम्पोर्टेंट हो, आपको ऐसा फील कराया गया है कि मतलब आप रुक सकते हो, आप वेट कर सकते हो। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में अभी अभी लिख दो, अभी लिख दो, सब लिखेंगे भी, आई कैन फील दैट, ठीक है, आई फील दैट, आई हैव फेल्ट दैट, ये कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई फील दैट, या फिर खाली लिख दो फील। फील सभी के सभी अभी लिखो, FEEL फील, मुझे समझ आ जाएगा कि आपके साथ भी ऐसा हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी सब लिखो, मैं वेट कर रही हूँ, कुछ सेकंड्स आपके लिए वेट करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आप अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालो, जो चीज़ रेजोनेट की है उसको एक्सेप्ट करो, और ताकि हम एनर्जीज़ को क्लियर करते हुए आपकी लाइफ में और भी न्यू एनर्जीज आने दें। ऐसा लग रहा है 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी से इन्होंने हमेशा ना आपको वेट कराया है। ये भी लिख दो, किस किस को लगता है इस पर्सन ने आपको हमेशा इंतज़ार कराया है, चाहे वो कॉल के लिए हो, चाहे कॉल बैक के लिए हो, चाहे वो मैसेज के लिए हो, चाहे मैसेज सीन करने के लिए हो। अगर मैं ये सारी चीज़ें सही कह रही हूँ तो जल्दी लिखो, कॉल, मैसेज, कॉल बैक, मैसेज सीन, रिप्लाई, ठीक है, इन सब के लिए इन्होंने आपका वेट कराया। जल्दी से लिख दो, क्विक क्विक, टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ जी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत इंतज़ार कराया है, जिसकी वजह से ना आपको खुद पे सवाल उठने लग गया कि अरे यार यही पर्सन मेरे पास आए थे, ठीक है। अब ऐसा हुआ, मैं देख रही हूँ, जब भी यहाँ पे मुझे साफ पता चल रहा था फूल की एनर्जी से दोनों के बीच में जैसे अनबन हुई है, आप हमेशा गए हो इस पर्सन को मनाने के लिए, गए हो कि नहीं? हमेशा गए हो इस पर्सन को मनाने के लिए, जिसकी वजह से ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को एक तरीके से आदत लगी हुई है, एक तरीके से इस पर्सन को पूरी तरीके से आपकी हैबिट लगी हुई है कि आप आ रहे हो तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। आप आ रहे हो इसका मतलब यह है कि एक तरीके से इस पर्सन को ऐसा लगता है ये नॉर्मल है कि आप आ रहे हो इनको मनाने के लिए। पता है, मुझे लगता है ये टाइम भी गिन रहे हैं, अब आओगे, 10, 9, 8, 7, तो एक टाइमर चल रहा है। इस पर्सन को पता है कि आप इतने दिन तक रह नहीं पाओगे, रह ये भी नहीं पा रहे, लेकिन इस चीज़ को ना वो पैटर्न देख के उसका फ़ायदा उठाना सीख रहे हैं एक तरीके से, समझ रहे हो? पैटर्न देख के फ़ायदा उठाना सीख रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको इस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से आपको इन्होंने ट्रीट किया है। अगर इन्होंने आपका ऐसे ही ट्रीट किया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, यस मैम ऐसे ही ट्रीट किया है, ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रही है, अब यहाँ पे चेंज ऑफ एनर्जी है। क्या हो रहा है इस वक्त? अगर इस पर्सन की मैं रियल एनर्जीज बताने की कोशिश करूं, हो सकता है ये पर्सन इस वक्त घर से बाहर रह रहे हो, ठीक है। ये भी हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो, पेड़ पौधे, या फिर कम्प्लीटली बिल्डिंग है, या घर से कहीं पे ये दूर है, ठीक है। जहाँ ये पर्सन हो सकता है काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते हों, या ज़्यादातर ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनकी डिफ़िकल्ट जॉब हो, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में इस वक्त चीज़ें बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में।
अगर ये फाइनेंशियल बात भी बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, मनी सेव कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फ्यूचर के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये उस एज में आ चुके हैं कम से कम जहाँ पे इनको बहुत सारी चीज़ें करके देनी है, इनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सुकून नहीं है। इस रिश्ते की खलिश हमेशा है, ठीक है। इस रिश्ते के लिए हमेशा से इस पर्सन को मैं तड़पता हुआ देख रही हूँ, और ऐसी तड़प मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। तड़प ऐसी है कि इस पर्सन का अकेलापन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तड़प ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल हमेशा बेचैन रहते हैं, हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, अपनी इमोशंस को अपने अंदर ही दबा देते हैं, क्योंकि देयर इज़ नोबडी जिससे ये चीज़ वो शेयर कर सके। अब यहाँ पे दो तरीके की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख दिखाई दे रहे हैं। पहला ये, जहाँ पे ये पर्सन अपनी बात को अपने तक ही रख रहा है, आप तक नहीं आने दे रहा है, उस रिश्ते का ख़त्म होने का गिल्ट, आपका इनके साथ ना होने का गिल्ट, आपका साथ छूट जाने का गिल्ट। और जब इनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है ना, इनको पता है क्या लग रहा है, शायद ये मेरे ही कर्मों का फल है, शायद मैंने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा रुलाया है, शायद मैंने बहुत ही ज़्यादा उनको दुख दिए हैं, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही आंसू दिए हैं, जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें आज भुगतनी पड़ रही है। लिटरली पछतावे की एनर्जी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा दुख है, इस पर्सन को रिग्रेट है, पूरे रिग्रेट से भरे हुए हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का ऐसा सोचना भी बिल्कुल लाजमी है, ऐसा सोचना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अकेला छोड़ा जहाँ पे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ शुरू कर रहे थे, हो सकता है कि अपनी लाइफ में आप कुछ नई फेज़ में थे, स्ट्रगलिंग फेज़ में थे, और या आप अपने घर से दूर जा रहे थे, या उस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय था। ऐसा है कि नहीं, जब इन्होंने आपका साथ छोड़ा पर आपने फिर भी उसको अकेले मैनेज किया, आपको समझ भी नहीं आ रहा था क्या करना है, तो इन्होंने आपको बिल्कुल ही क्लूलेस छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ है, डेफिनेटली ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो कि मैम डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, बहुत कठिन परिस्थिति थी जब इन्होंने आपको छोड़ा। कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, चाह कर भी ये पर्सन आपके पास अब नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, पर ये पर्सन धीरे धीरे आपकी ओर एक्शन ले रहे हैं। ये पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक, क्योंकि आप एक तरीके से उनकी ज़रूरत हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ये बता रही है, ठीक है, फिक्र की रात में तू सुकून की नींद है, पतझड़ के मौसम में बारिश की पहली बूंद है, डूबते को तिनके का सहारा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एकमात्र उनकी होप हो, कि आपके सहारे आपको पाने के बाद ये दोबारा से जीवित हो सकते हैं, दोबारा से एक इंसान की तरह जो इमोशंस को फील करते हैं, एक खुशी सी भर जाएगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप दे सकते हो इनको। एक सच्चे साथी की तलाश है। एक साथी के छूटने के बाद ना, इनकी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई है ना, आपको सिर्फ उतना अंदाज़ा है जितना आप इमेजिन कर सकते हो, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन अपने अंदर की बात छुपाता है, जो ये पर्सन आपको अंदर की बात बताता इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी दूरियां हैं। सामने सामने आँखों में आँखें मिला के ये पर्सन आपको सच का सामना कराएंगे। ये पर्सन अपनी दिली इच्छा बताएंगे, ये पर्सन आपको अपनी ऐसी फीलिंग्स बताएंगे जिसको सुनकर आप शायद हैरान हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि इनके साथ क्या हालत इनकी ख़राब हुई है जब से आप इनकी लाइफ से गए हो। आप एक तरीके से इनकी नीड भी हो, आप इनकी वांट भी हो, आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट भी हो, और आप इनके लिए वैल्यूएबल भी हो। ये पर्सन झूठ तो बोल ही नहीं सकते। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स मैं बताना भूल जाती, 8 ऑफ वॉन्ड्स देखो धीरे धीरे एक्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिले का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत रातें बहुत दिन आपने ऐसी ही बिताई है जहाँ पे आपको अंदर से बहुत तगड़ी एंजाइटी हो रही थी, जवाब नहीं था। इस पर्सन को खुशी मनाते हुए देख रहे हो, इस पर्सन को इधर उधर जाता हुआ देख रहे हो, इस पर्सन को हैप्पी देख रहे हो, किसी और के साथ भी देख रहे हो, तो लगता है ना कि यार मूव ऑन कर लिया है, शायद हो सकता है। बहुत बार आपकी उम्मीद
बाद में भी टूटी है उस पर्सन को देखने के बाद। पर यहाँ पे असल बात यह है कि इस पर्सन के मन में आज भी यही है कि आपसे बात करना चाहते हैं। इस पर्सन के मन में आज भी ये चीज़ छूटी नहीं है, आज भी ये चीज़ फीकी नहीं हुई है कि ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपसे बात करना चाहता है। एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, ठीक है, आप अभी जाइएगा मत, बोला है ना, एक लाइक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा न्यू रीडिंग, उसको देख के ज़रूर जाना। एक और बात मैं खुलासा करना चाहूँगी, हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन जब आपसे बात करने आए ना, हो सकता है कि ये आपसे गुस्से में बात करे, क्योंकि इस पर्सन ने ज़रूर आपको भी कहीं देखा है, या हो सकता है किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया हो आपके बारे में कि ये पर्सन आपसे भी कुछ क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, जिसकी मतलब वजह से इनके प्यार पे, इनके दिल पर चोट लगी है, तो इनके मन में थोड़े डाउट्स भी है। तो बुरा लगता है किसी को, मतलब अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर। तो मुझे लगता है यही चीज़ है इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कि अगर ये बिल्कुल आपसे आके ऐसे बोलने लग जाए, सवाल पूछने लग जाए, तो प्लीज़ घबराइएगा मत। ये इनका प्यार है जिसको चोट लगी है, ये उनका दिल है जिसको चोट लगी है, और ये सवालों के जवाब वो लेके रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्यार से डील करना पड़ेगा। हो सकता है आंसू दो चार आ जाए, इतने दिन का सेपरेशन है, होता है। जब अपनी जिसको चाहते हो उसको आंखों के सामने देख लो तो उसी से नाराज़गी जताते हैं, उसी से शिकायत करते हैं, वरना तो पूरी दुनिया ऐसे ही आपके सामने से गुजर जाती है। किसी को किसी से मतलब नहीं होता, बट दे रियली लव यू, ठीक है, दे रियली हैव फीलिंग्स फॉर यू, फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है। इसीलिए किसी के साथ देखा है या कुछ सुना है तो ये पर्सन हर्ट हुए हैं। अगर आपकी शिकायत है, इस पर्सन की भी शिकायत है, और ये पर्सन उस चीज़ को भी ये क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे लगता है कि आना भी है, बात भी करनी है, पर आपको क्लैरिफाई भी ये करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो इस पर्सन के दिल में कुछ ना कुछ सवाल है, आपके दिल में भी जैसे भरी हुई है एनर्जी, बिल्कुल प्यार से, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं, बताइएगा कैसी लगी। इस रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाना। और हाँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, सोलमेट्स टैरो पे जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ पे न्यू रीडिंग आ रही है हर दोपहर 2 बजे, जैसे वो एज इट इज़ आया करती है। तो प्लीज़ आप जाके देखिए, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, याद रखिएगा, पोस्ट आ जाएगी यहाँ पे भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में लेके एंजल्स का नाम। आप सभी से विदा लेती हूँ और यही कहूँगी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल एंड बाय बाय।